हमने कल क्लास 9th के सेवन्थ चैप्टर जो है राजस्थान गौरव के वस्तुनिष्ठ और हमने अति लघु क्वेश्चंस कर लिए थे। आज जो हम करने वाले हैं वो है लघु क्वेश्चन जो इसके बनते हैं। हम क्या है, इन क्वेश्चन को एक क्वेश्चन जो मान लो वैसे लघु क्वेश्चन है 4 से 5 लाइनों में लिखना होता है, पर हम इसे थोड़ा डिटेल्ड में पढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड जो भी MCQs भी जो बन रहे हैं, मतलब कि जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो बन रहे हैं उनको भी हम क्लियर कर लेंगे। और अगर राजस्थान की जो बेसिक है वो इनसे क्लियर होता है क्लास 9th के 7th चैप्टर से। चलिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं कि काली बाई के बलिदान के बारे में आप क्या जानते हैं। काली बाई जो थी वो 13 साल की एक बच्ची हुआ करती थी। इनकी भी एक जो वीर गाथा है वो हम थोड़ा आज इसके बारे में अध्ययन करते हैं। काली बाई भील डूंगरपुर जिले में रास्तापाल की रहने वाली थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा के बाद राजस्थान के निवासी भी औपनिवेशिक शासन के खुले विरोधी हो गए। भोगीलाल पांडे, शोभालाल गुप्त, माणिक्यलाल वर्मा के सहयोग से डूंगरपुर सेवक संघ की स्थापना की गई थी। तो अगर आपका ये क्वेश्चन बनता है कि डूंगरपुर सेवक संघ की स्थापना की गई किसके द्वारा, भोगीलाल पांड्या, शोभालाल गुप्त और माणिक्यलाल वर्मा। यह संगठन दलित और आदिवासी के लिए स्कूल चलाता था। अंग्रेज के दबाव से डूंगरपुर राज्य में इस प्रकार के विद्यालय के संचालन की मनाही थी। प्रजामंडल ने अन्यायपूर्ण तरीके से विद्यालय को बंद करने का विरोध किया और औपनिवेशिक शासन की समाप्ति की मांग की। प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं पर डूंगरपुर नरेश द्वारा अत्याचार किया जाने लगा और उन्हें जेल भेज दिया गया। इसी प्रकार एक विद्यालय नानाबाई खांट के घर पर संचालित था। राज्य पुलिस 1947 को रास्तापाल आई। नाना भाई खांट ने विद्यालय बंद करने से मना कर दिया। पुलिस के बर्बरतापूर्वक नाना भाई खांट की पिटाई कर दी और उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस की चोटों से नाना भाई खांट की मृत्यु हो गई थी। इससे असंतोष की भावना में और वृद्धि हुई और पुलिस ने विद्यालय के अध्यापक सेंगा भाई भील को इसलिए मारना आरंभ कर दिया क्योंकि उन्होंने नाना भाई की मृत्यु के बाद भी विद्यालय का अध्यापन जारी रखा। अध्यापन को पुलिस ने अपने ट्रक के पीछे बांध दिया और इस आस्था में उसे घसीटते हुए रोड पर ले गए। विद्यालय की किशोरी बालिका कालीबाई से यह देखा न गया। पुलिस ने मना करने के बाद भी वह ट्रक के पीछे पीछे दौड़ी और उस ट्रक से रस्सी को काटकर अपने अध्यापक को पुलिस से के आतंक से मुक्त कराया। इस पुलिस के अत्यधिक क्रोधित और उत्तेजित हो गई। जैसे ही कालीबाई अपने अध्यापन सेंगाबाई को उठाने के लिए झुकी तो पुलिस ने कालीबाई के पीठ पर गोली दाग दी। कालीबाई गिरकर अचेत हो गई। वह उसके बाद डूंगरपुर के चिकित्सालय में उनकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस की इस बर्बरता एवं विद्यालय की एक किशोरी बालिका ने अन्यायपूर्ण तरीके से हत्या से भीलों में जबरदस्त असंतोष फैल गया। लगभग 12,000 लोगों हथियार सहित एकत्रित हो गए। महारावल डूंगरपुर पर दबाव बनाया जाने लगा कि भाई प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा करें और वे भीलों के समूह को शांत करें और उन्हें लौटने के लिए राजी करें। अब रास्तापाल में 13 वर्षीय कालीबाई की प्रतिमा स्थापित थी। उनकी शहादत 13 वर्ष की कालीबाई की प्रतिमा स्थापित है। उनकी शहादत की स्मृति अब यहाँ के प्रतिवर्ष शहादत के दिन जब मेला लगता है और लोग इस अमर शहीद बाला को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो मतलब ये बहुत ही साहसी लड़की थी जिन्होंने अपना बलिदान दिया। ये भी राजस्थान से थी। और आज का हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि जो लोक देवता पाबू जी हैं उनका महत्व को बताइए। चलिए हम इनके बारे में देखते हैं। पाबू जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे और इनके बारे में जानना और इतने मतलब स्पष्ट शब्दों में दे रखा है 9th क्लास के अंदर, इनका आज हम अध्ययन करते हैं। इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। पाबू जी राठौर कोल्लूगढ़ के रहने वाले थे। चांदा और डामा नामक के 2 वीर इनके प्रिय सहयोगी थे। जब बाबू युवा हुए तो अमरकोट के सोढ़ा राणा के यहाँ से सगाई का नारियल आया। सगाई तो तय हो गई। बाबू ने देवल नामक एक चारण देवी को बहन बना रखा था। तो पाबू देवल ने किसे, एक चारण देवी को बहन बना रखा था। देवल के पास एक बहुत सुंदर और सर्वगुण संपन्न घोड़ी थी जिसका नाम केसर कालवी था। ये क्वेश्चन MCQ में भी था कि केसर कालवी किसकी घोड़ी थी, तो वो क्या नाम था, पाबू जी की। ये क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देवों और अपनी गायों की रखवाली इस घोड़ी से करती थी। इस घोड़ी पर जयाल की जिंदराव खिंची की आंख थी। वह इसे प्राप्त करना चाहता था। जिंदराव और पाबू जी
को किसी बात को लेकर पहले भी मनमुटाव था। विवाह के अवसर पर बाबूजी ने देवल देवी की यह घोड़ी मांगी। देवल ने जिंदराव की बात बताई। तब बाबूजी ने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो अपना बीच में छोड़कर आ जाऊंगा, अपना कोई भी कार्य मैं बीच में छोड़कर आ जाऊंगा। पहले के लोग क्या करते थे, अपने जो शब्द होते थे कि उनके जो वचन होते थे उन पर बने रहते थे। तो वो एक कहावत होती थी कि जान जाए पर वचन ना जाए। तो देवल ने घोड़ी दे दी। बारात अमरकोट पहुंची। जिंदराव ने मौका पर देखा और देवल देवी की गायों को लेकर भागा। बाबूजी जब शादी के फेरे ले रहे थे तब देवल के समाचार बाबू को मिले कि जिंदराव तो उसकी गाय लेकर भाग गया। समाचार पत्र मिलते ही अपने वचन के अनुसार शादी के फेरे को बीच में छोड़कर केसर कालवी घोड़ी पर बैठकर जिंदराव का पीछा किया और गायों को छुड़ा दिया। लेकिन बाबूजी खेत में रहे। अर्धविवाहित सोढ़ी बाबूजी के साथ सती हो गई। इनकी यह यश गाथा बाबूजी की फड़ में संकलित है, जिसके वाचन बड़ा लोकप्रिय है। बाबूजी को देवता के रूप में पूजा जाता है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव नारायण की फड़ क्या है? देव नारायण जी की फड़ क्या है उसके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। देव नारायण की फड़ के अनुसार मांडली जी के हीरा राम के बाघ सिंह और बाघ सिंह के 24 पुत्र हुए, जो बागड़वत कहलाए। इन्हीं से बड़े भाई सवाई भोज और माता सेठू के पुत्र के रूप में विक्रम संवत 968 और 1911 ईस्वी में माघ शुक्ल सप्तमी को अलौकिक पुरुष देवनारायण का जन्म मालासेरी में हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ? तो मालासेरी के अंदर हुआ था। अब आपको ये बता दूं कि विक्रम संवत जो है, विक्रम संवत जो हम बोलते हैं, विक्रम संवत, ये भारत संस्कृति का कैलेंडर है। ये क्या है कि जो आज का, जैसे मान लीजिए 2021 चल रहा है, तो जो विक्रम संवत है उसके अंदर 57 जोड़ दीजिए। 57 जोड़ोगे तो वो विक्रम संवत का ईयर निकल जाएगा। तो ये हो रहा है आज का जो अभी जो चल रहा है इस समय, वो 2078 विक्रम संवत है। तो ये निकालने का सबसे आसान तरीका है कि 57 साल का डिफरेंस होता है विक्रम संवत के अंदर और जो ये क्रिश्चियन कैलेंडर चल रहा है इसके अंदर। तो देव नारायण के पराक्रमी योद्धा थे, जिन्हें अत्याचारी शासकों के विरुद्ध कई संघर्ष में युद्ध किए और वे शासक भी रहे। उन्होंने अपनी सिद्धियां प्राप्त की। चमत्कारों के आधार पर धीरे धीरे वह गुर्जरों के देव के स्वरूप में बनते रहे। तो गुर्जरों के जो देव थे वो कौन थे? देवनारायण जी। अपने इष्ट देव के रूप में पूजे जाने लगे। तो गुर्जर जो अपने इष्ट देव मानते हैं वो देवनारायण जी को। देवनारायण को विष्णु के अवतार के रूप में गुर्जर समाज द्वारा राजस्थान व दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ये जो मान लीजिए राजस्थान है, तो जो दक्षिण पश्चिम का एरिया है मध्य प्रदेश के पास, इस जगह में इनको पूजा जाता है। तो देवनारायण जी महागाथा में बागड़वत और रण भिड़ाई के शासक के बीच में युद्ध की रोचक वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई के प्रारंभिक जीवन के बारे में क्या जानती है? जो मीराबाई थी, जो महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था और मीराबाई कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हुआ करती थी। सन 1519 में मीराबाई का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा या महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र भोजराज के साथ हुआ, लेकिन उनका मन तो कृष्ण भक्ति में ही रहता था। 7 वर्ष के बाद ही भोजराज की मृत्यु हो गई थी। अपने पिता रतन सिंह और महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मीराबाई को इस संसार से विरक्ति हो गई। अपना संपूर्ण ध्यान वह कृष्ण भक्ति में ही केंद्रित रखती थी। मेवाड़ के नए शासक विक्रमादित्य ने मीराबाई को अनेक प्रकार के कष्ट दिए, किंतु मीराबाई अपनी आस्था नहीं छोड़ी। मीरा पहले अपने पिता के घर मेड़ता चली गई और फिर वह वृंदावन चली गई और वृंदावन मीरा ने अपना अंतिम समय भी द्वारिका में व्यतीत किया था। और इनकी एक जो प्रमुख वाणी थी वो थी, मैं विरहणी बैठी जागूं दुखन लागे नैन। कृष्ण भक्ति की प्राप्ति के बाद वह कह उठती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये राम रतन धन पायो कहीं आप वो मत समझ लेना, प्रेम रतन धन पायो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पन्ना धाय के बलिदान को समझाइए। पन्ना धाय के बलिदान। पन्ना धाय राजस्थानी नहीं, भारतीय संस्कृति में पन्ना धाय का जो नाम है वो मातृत्व, बलिदान, साहस, वात्सल्य का प्रतीक बन गया। पन्नादाय समर्पण व त्याग की प्रतिमूर्ति थी। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ में अस्थिरता रही। सांगा के बाद
सिंह शासक बना, लेकिन 1531 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना, लेकिन राजा व उसकी मां हाड़ी रानी कर्मवती के व्यवहार से मेवाड़ का सामंत व जनता असंतुष्ट थी। बहादुर शाह के आक्रमण के कारण भी मेवाड़ में अपार जनधन की हानि हुई थी। सांगा के भाई पृथ्वीराज औरस पुत्र बनवीर ने सन 1536 में विक्रमादित्य की हत्या करके मेवाड़ का सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। वह विक्रमादित्य के छोटे भाई बालक उदय सिंह की भी हत्या करके निश्चिंत हो राज्य भोगना चाहते थे। पन्ना उदय सिंह की धात्री माँ थी। धात्री माँ क्या होती है? एक तो होती है जो माँ हमें जन्म देती है, और जो माँ पालन पोषण करती है उन्हें धात्रिया, धात्री माँ या धाई माँ कहते हैं। और कर्मवती के जौहर के बाद उदय सिंह के सार संभाल की जिम्मेदारी पन्ना दाई पर आ गई थी। उदय सिंह मेवाड़ का भावी उत्तराधिकारी था, अतः बनवीर इस उत्तराधिकारी का भी समाप्त करके अपने राज्य को सुरक्षित करना चाहता था। लेकिन पन्ना दाई एक वीरांगना थी, अपने अतः स्वामी भक्ति के अनुकरणीय लगन से उदय सिंह की रक्षा की। उदय सिंह की आयु का पन्ना धाय का पुत्र चंदन था। अब क्वेश्चन आता है कि उदय सिंह की आयु का पन्ना धाय का एक पुत्र चंदन था। चंदन जो नाम है, पन्ना धाय का आवास चित्तौड़ के किले में कुंभा महल में था। पन्ना धाय को जब जनाना खाने में चीखें निकलती सुनाई दी तो वह समझ गई थी कि भाई रक्त पिपासु बनवीर हत्या के उद्देश्य से उदय सिंह की तलाश कर रहा है। उसने तुरंत बालक उदय सिंह को एक टोकरी में सुलाकर उसे पत्तियों से ढककर अपने विश्वस्त नौकर को उसे सुरक्षित महलों से बाहर निकालने का दायित्व सौंप दिया। राजसी वस्त्र पहने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की पलंग पर सुला दिया। सत्ता लोलुप बनवीर के आते ही पन्ना धाय ने अपने पुत्र की तरफ हाथ से संकेत किया और बनवीर ने तलवार से पन्ना धाय के बालक को उदय सिंह समझकर हत्या कर दी। नन्हे बालक के शव को पन्ना ने तुरंत अंतिम संस्कार कर दिया और समय बालक उदय सिंह व स्वामी भक्ति सेवक के पास पहुंचकर देवलिया की जागीरदार राम सिंह के पास पहुंची। वहां उसे पूरा सम्मान मिला। वहां से उदय सिंह को वह सुरक्षित स्थान कुंभलगढ़ ले गई। किलेदार आशा देवपुरा का भांजा बनकर उदय सिंह वहां बड़ा हुआ। पन्ना धाय द्वारा किए गए इस बलिदान जैसे बलिदान का उदाहरण कहीं पर देखने को नहीं मिलता है, और पन्ना धाय के इस विस्मरणीय बलिदान के कारण उसी दिन से पन्ना धाय को मेवाड़ की वीरांगना के रूप में सम्मान दिया जाता है। राजस्थान की धरती पे बहुत बड़े बड़े विद्वान, बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी लोक देवता पैदा हुए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता रामदेव जी का जन्म स्थान बताइए। रामदेव जी राजस्थान के बहुत ही लोकप्रिय देवता माने जाते हैं। लोक देवता में रामदेव जी का अत्यधिक लोकप्रिय है। इनका जन्म 15वीं शताब्दी में अजमल जी मैणा देवी जी के घर पोकरण के एक गांव में हुआ था। तो रामदेव जी का जो जन्म था वो कहाँ हुआ? पोकरण के एक गांव में हुआ था। और मैणा देवी इनकी माता का नाम और अजमल जी इनके पिता नाम। इनका जो विवाह है वो नेतल देवी से हुआ। ये भी एक क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट कि जो बाबा रामदेव थे उनका जो विवाह है वो किन से हुआ। बाबा रामदेव सिद्ध संत शूरवीर चमत्कारी कर्तव्य परायण जनता के रक्षक और गौ रक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने जाति व्यवस्था को विरोध करते हुए सामाजिक समरसता का संदेश दिया। समाज में अछूत कहे जाने वाले वर्ग के साथ बैठकर भजन किया। दलित डालीबाई का बहन के रूप में पोषण कर धार्मिक अडंबरों का विरोध करना, हिंदू मुस्लिम की एकता पर इन्होंने बल दिया था। और जो राजस्थान के अलावा इनकी जो है मध्य प्रदेश, गुजरात में भी इनकी पूजा की जाती है। और ये सामाजिक सौहार्द के प्रतीक का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये बनता है कि विक्रम संवत 1515 यानी कि 1458 में समाधि ली थी। इनके समाधि स्थल रामदेवरा रुणीचा में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीय के दशमी तक विशाल मेला लगता है। आसपास के प्रदेशों से भी लोग मेले में आते हैं। ये जो रुणीचा है ये जैसलमेर साइड में पड़ता है। और इनके कल मैंने आपको पिछली वीडियो में उपनाम भी बताए थे, जो था कि रुणीचा धनी इन्हें कहा जाता है और राम सपीर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा वो हमने एक क्वेश्चन मान लीजिए पहले का कर लिया, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि गोगा जी की पूजा क्यों की जाती है। गोगा जी चौहान देवता चूरू के निवासी थे। इनके पिता का जन्म
जेहेवर तथा माता का नाम बाईल था। तो गोगा जी के जो पिता का नाम था वो था जेहेवर और माता का नाम था बाईल। बाईल गोरखनाथ की भक्त थी। बाईल की सेवा से प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने गूगल धूप से बना सर्प दिया और कहा कि इसे दूध में घोलकर पी जाना। परिणाम स्वरूप गुग्गा दे का जन्म हुआ। इनका विवाह हुआ जब पाबू जी के बड़े भाई बोड़ू जी की पुत्री केमल दे से करना चाहते थे, लेकिन बोड़ू जी यह नहीं चाहते थे। एक दिन गोगा जी सर्प का रूप धारण कर फूलों के बीच में बैठ गए और केमल दे फूल लेने लगी। तब सांप ने उसे डस लिया। अंत में गोगा जी भी के अभिमंत्री धागे को केमल दे के बोधन से वह ठीक हो गई। दोनों का विवाह हो गया। गोगा जी ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह के युद्ध किया और इस युद्ध में गोगा जी ने दो मसूरे भाई अर्जन और सर्जन भी बादशाह की ओर से लड़ रहे थे। वे दोनों मारे गए। अपने घर में पर यह बात गोगा ने बताई तो माता को बताई तो वह बहुत नाराज हुई और गोगा को घर से चले जाने और मुंह नहीं दिखाने को कहा। गोगा ने यह बात बहुत बुरा लगा और वह जीवित समाधि ले ली। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है तथा वीर पुरुष के रूप में इनकी पूजा की जाती है। 9 गांठ वाली गोगा राखी हल चलाते समय हल व हाली दोनों में बांधी जाती है। ददेरा, राजगढ़, चूरू, रतनगढ़ क्षेत्रों में गोगा जी के मेले लगते हैं। गोगा जी के थान को गोगा मेड़ी कहते हैं जो इंद्रमानगढ़ किले में स्थित है। गोगा जी के भक्त हाथों में ऊंचे निशान, झंडे लिए हुए ढोल, नगाड़े, झांझर आदि बजाते हुए नृत्य कर रात्रि को जागरण भी करते हैं। गोगा मेड़ी का मेला राजस्थान के बाहर लोग भी आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जसनाथ जी को के सामाजिक सुधार के बारे में बताइए। तो अभी हम जसनाथ जी के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। जसनाथ जी के बारे में पढ़ते हैं। इनसे भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं राजस्थान के। जसनाथ जी राजस्थान के समाज सुधारकों में जसनाथ जी का नाम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विक्रम संवत 1539 में कतियार बीकानेर में जसनाथ जी का जन्म हुआ। 1539 मैंने बताया आपको जो है वो विक्रम संवत है, यानी कि अगर आपको क्रिश्चियन कैलेंडर मतलब जो हम कैलेंडर यूज़ करते हैं उसके हिसाब से देखना हो तो -57 करेंगे, जो लगभग 1482 ईसा पूर्व के आसपास बनता है। 12 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था और गोरख मालिया में कठोर तप किया। विक्रम संवत 1563 में इन्होंने समाधि ली। भक्ति कालन के अन्य संतों की भांति जसनाथ ने भी समाज में प्रचलित रूढ़ियों और पखंडों का विरोध किया। इन्होंने निर्गुण और निराकार भक्ति पर बल दिया, जातिवाद का खंडन किया, संयम और सदाचार पर विशेष बल दिया और उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए गुरु का होना आवश्यक बताया। जसनाथ ने जसनाथी संप्रदाय की शुरुआत की थी। जसनाथ ने अपने संप्रदाय में 36 नियमों का प्रतिपादन किया। रात्रि जागरण के समय अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है। उन्होंने प्रेम, भक्ति, समन्वय की भावना से समाज को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। आज का हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है बिश्नोई का शाब्दिक अर्थ क्या है। जामोजी बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1508 यानी कि 1451 में हुआ। अगर मान लीजिए आपसे आप कोई भी एक चीज़ याद कर लीजिए, या तो आप विक्रम संवत याद कर लीजिए या फिर आप ये ईस्वी वाला सन याद कर लीजिए। कोई भी अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप 57 ऐड या माइनस करके वो निकाल सकते हैं। तो इनका जो जन्म था वो इनका जन्म 1508 1451 में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को नागौर के जिले में पिप्पासर गांव के पास पवार लोहट जी और हंसा देवी के यहाँ पर हुआ। लगभग 20 वर्ष तक पशु चराने का कार्य किया। उनके बाद संन्यास ग्रहण कर विक्रम संवत 1593 में इनका देह त्याग कर दिया। और इनका जो अभी मैंने क्वेश्चन था कि जो बिश्नोई का शाब्दिक अर्थ क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। जम्बो जी ने अपने अनुयायियों को 29 नियमों के पालन करने पर जोर दिया। बिश्नोई नाम भी 20+9 अंकों से बनता है, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है 20+9 नियम, मतलब 29 नियमों के आधार पर दिया गया।
इस चैप्टर में जितने भी लोक देवताओं और से जो क्वेश्चन बनते थे वो हमें जो बेसिक जीके है राजस्थान का, जो लोक देवताएं और इनके जो बनते हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।